हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं कि आप 4 में से अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कैसे शुरू करें और अपना एग्जाम कैसे क्रैक किया जा सकता है। देखो, आज हो गया है 4 मई, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं साइंस वालों का तो 15 मई से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीटी, 16 को है फिजिक्स और मैथ्स। तो अब इस हिसाब से हमें पढ़ाई करना है कि अब भागना नहीं है कि भाई ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बस कुछ बातों का ध्यान रख लो। अब वो टाइम है जहां पे आप रिवीजन और प्रैक्टिस के अलावा और टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि पूरा उठा लिया बुक, अब पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, सॉल्व करूंगा, तो तुम जीरो पे हो। ठीक है, सबसे पहले टाइम बर्बाद हो चुका है या जो भी बर्बाद हो चुका है उस पे डालो मिट्टी और नई चीजें को हर दिन हमें मिलता है नई शुरुआत करने के लिए। अगर हम सो के उठ गए ना, मतलब हमें एक नई लाइफ मिली है। हमें एक नई, लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी हर दिन मिलती है हमें। अगर आप जिंदा सो के उठ गए ना बच्चा, तो जिंदगी आपको फिर से एक मिली है। हर दिन, जितने साल आप जियोगे, जितने दिन आप जीते हो, आपको हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको लास्ट के 4 डेज में क्या करना है। बच्चे परेशान है, मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। देखो, लास्ट के 4 डेज जो है, मतलब जो 10 डेज जो है, बात के बाद 14 दिन, 10 दिन, उसमें आपको क्या पढ़ना है, मैराथन और 1 शॉट से। ठीक है, आप पहले अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कीजिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैराथन और 1 शॉट से क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। कहां आएगा भाई, फिजिक्स की हो गई मैराथन, बायोलॉजी की हो गई, सारे सब्जेक्ट की हम अपने साइंस अड्डा पे मैराथन तो ले रहे हैं। मेरी है मैथ्स की मैराथन, अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगी। देखो, मेरी मैराथन आपको मंडे को मिलेगी 3 बजे, मैथ्स की कंप्लीट मैराथन। ठीक है, आप वहां से पहले पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर आपको पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करना है। ये भी कहां करोगे, आज सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जो तुम भाग रहे हो ना साइंस अड्डा पे जाके, आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइव सेक्शन में जब जाओगे ना आप, तो आपको दिखेगा क्या, मेरी लगी हुई है। देखो क्लास कब, 5 तारीख की। कब की लगी हुई है, 6 तारीख की, सॉरी, कब की लगी हुई है, 6 तारीख की। ध्यान से देखो, मेरी क्लास 6 तारीख को 3 बजे लगी हुई है। आपकी रीजनिंग की क्लास लगी हुई है 6 तारीख को। देखो, आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगी हुई है 5 तारीख को। आप चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा केमिस्ट्री लगा पड़ा है। तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैराथन से पूरे कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हर चीज यहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको एक और चीज दिखाती हूँ, प्लेलिस्ट जाओगे ना, आपको एक और चीज दिखेगा। देखो, प्लेलिस्ट में आपको बच्चा, आपको एक चीज दिखेगा कि सारथी इंग्लिश, देखो यहां से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करोगे या फिर होम पे आपको ये प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, आओ दिखाती हूं मैं आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, कहां गया, देखो, सारी चीजें कराई गई हैं। मतलब हमने सारी की सारी सारथी के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, मुकाम के फॉर्म में, सारथी के फॉर्म में, केमिस्ट्री की पूरी पीवाईक्यूज, हर एक पीवाईक्यूज कराई गई हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और दिखाती हूं मैं आप लोग को। पीवाईक्यूज के लिए कहीं और नहीं भागना है भाई, आपको बस चैनल पे आके विजिट करना है। यहां देखिए, शिखर सर का पूरा यहां पे क्या है, आपका सारथी में पूरा का पूरा पीवाईक्यूज। मैंने 13 चैप्टर पूरे के पूरे एडिशनल सब्जेक्ट टॉपिक का भी पूरा पीवाईक्यूज कराया है। इंग्लिश में कराया गया है, बायोलॉजी में कराया गया है, फिजिक्स में कराया गया है। तो आप एक बार मुकाम और सारथी सीरीज 2x पे लगा के देख लो, पूरा का पूरा पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको आपका पेपर भी दिखाया गया होगा। तो कहीं भागना नहीं है बच्चा, सब कुछ यहीं पे है। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके पास है, सब पेपर देकर आए सबके पास है। पूरा एमसीक्यू वहां से सॉल्व कर जाओ। मॉक टेस्ट दो, बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी के लिए। मॉक टेस्ट आपको बस इतना करना है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये 4 चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं करना, और इसके बाहर कुछ आ गया तो मुझे कमेंट करना। आगे आ जाओ। उसके बाद हाउ टू स्टडी, भाई पढ़ाई की टाइमिंग इंक्रीज, स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दो, सोना ही थोड़ा कम कर दो। पहले सबसे पहले काम तो ये करो कि सोना कम कर दो और पढ़ना ज्यादा शुरू कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज स्टॉप वॉच ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्टॉप वॉच जरूर यूज करो, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। साइंस वालों ध्यान से सुनिएगा। तो ऑफलाइन में आपको ना थोड़ा सा ना एंजाइटी हो जाती है कि भाई टाइमिंग तो सामने दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं लेट ना हो जाए। तो स्टॉप वॉच करके एक कहते हैं ना टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना शुरू करो। उसके बाद डेली क्विक रिवीजन करो बाय शॉर्ट नोट। जो भी आपको मैराथन के थ्रू जो आपको नोट्स मिल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। उसमें आपका एडिशनल जो 12th का पूरा है, सब कुछ बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया। तो वहां से आप रिवीजन करो डेली।
एक बार सोने से पहले डेली रिवीजन करो, सो के उठो सबसे पहले रिवीजन करो, ताकि एटलीस्ट अगर 50% भी पढ़ा है तो रिवाइज रहे पूरा माइंड में। फिक्स टाइम करो हर सब्जेक्ट के लिए, हर दिन 10 दिन बचा है, हर सब्जेक्ट के लिए आप एक फिक्स टाइम कर दो कि हाँ पहले दिन में उठा लो। ऐसे मैंने बोल दिया क्या कि मैंने फर्स्ट डे उठा लिया डोमेन 1 और इंग्लिश उठा लिया, ठीक है, और फिर डोमेन 1 उठा लिया, ठीक है, डोमेन 2 उठा लिया, मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है। या आप एक काम करो, मैराथन के थ्रू मान लो आपने एक डोमेन खत्म कर लिया और इंग्लिश खत्म कर लिया, फिर दूसरे दिन आपने 2 डोमेन खत्म कर लिया और फिर इंग्लिश ग्रामर कर लिया, यहाँ पे इंग्लिश वोकैब कर लिया, फिर यहाँ पे डोमेन 3 कर लिया, यहाँ पे इंग्लिश कर लिया आपने, और क्या कर लिया साथ में आरसी कर लिया, ठीक है। आपने फिर मान लिया डोमेन 4 मतलब जिसका बायोलॉजी होगा, फिर उसने रीजनिंग उठा लिया, फिर उसने फिर डोमेन 1 को टाइम दिया, फिर क्या कर दिया उसने क्वांट उठा लिया। तो ऐसे करके खत्म करो ना, ये डेली के हिसाब से डिवाइड कर दो। केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, डोमेन 1 आपने खत्म कर दिया, फिजिक्स करा दिया, 4 को फिजिक्स भाई हो गया, तो फिजिक्स का खत्म हमारा पूरा मैराथन के थ्रू, फिर आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर आपका मैथ्स हो जाएगा, सारी चीजें तो हो रही है, करो ना, ऐसे तो करना है पढ़ाई। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टडी टाइम इंक्रीज करो, थोड़ा सा आर इंक्रीज करो, स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो और डेली रिवीजन करो शॉर्ट नोट से, और फिक्स टाइम करो हर सब्जेक्ट के लिए डेली पर डे ऐसे। फिर उसके बाद क्या, ऑल आपका जो लास्ट टिप मैं यही दूंगी कि सारे मैराथन से आप अपना रिवीजन करो, सारे मैराथन से आप अपना रिवीजन करो, पीवाईक्यूज के साथ साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट दे रहे हो, टाइमर लगा के दो 60 मिनट का, उसमें जो बच्चा न्यू कॉन्सेप्ट मिल रहा है उसको प्लीज नोट करो फॉर द नेक्स्ट टाइम रिवीजन। नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसको, ये तो हम नहीं करा सकते ना, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसको एनालिसिस करो, एनालिसिस करते वक्त क्या कितना टाइम लगा, 5 सेकंड के क्वेश्चन में 5 मिनट तो नहीं लग गया, गलत क्यों हुआ, क्वेश्चन छूटा क्यों, तो वो सारे जो भी गलत हुआ और जो क्वेश्चन छूटा आपका वो नए कॉन्सेप्ट है, तो उनको आप एक बार नोट कर लो ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो ना तो आपको हेल्प मिले। अब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% और ऑन चल रहा है, मतलब सेल चल रहा है, तो आज ही आप अनु 20 कोड यूज करके बच्चा एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो मंगा लो यार ऑफलाइन। कैसे प्रैक्टिस करोगे, आज ही ये तुम्हारे घर पे आ जाना चाहिए, आज ही ये तुम्हें ऑर्डर करना है। करना कैसे, आप जाइए गूगल पे अड्डा 247 पे जाइए, ध्यान से आप, ठीक है, अड्डा 247 पे जाइए, आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। यहां पे जाने के बाद आप जैसे ही जाओगे स्कूल K-12 में जाने के बाद आप देखोगे आपको सिर्फ टेस्ट लेना है। क्या लेना है आपको, टेस्ट लेना है। अभी देखो क्या पढ़ रहा है आपको, आपने इस पे क्लिक किया, साइंस डोमेन के हैं आप, आपको टेस्ट किट चाहिए, आपको इसमें बुक्स भी मिल रहा है, जनरल टेस्ट का भी आपको बुक मिल रहा है, आपको डोमेन का भी मिल रहा है, आपको ऑफलाइन भी टेस्ट मिल रहा है, ऑनलाइन भी टेस्ट मिल रहा है, आपको OMR सीट भी मिल रहा है। आप बाय नाउ पे गए और अनु 20 यूज किया। क्या यूज किया, अनु 20 यूज किया। एक मिनट, एस, आपने जैसे ही अनु 20S यूज किया, आपने जैसे ही अनु 20S यूज किया, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया बच्चा 30% का, सिर्फ और सिर्फ 839 में आपको 800 कुछ में, अगर वो भी आप ऐप से लोगे तो 800 का पड़ेगा। आपको एक मॉक टेस्ट का पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन मंगा लो यार, किसी और की हेल्प कर देना उसी से, ठीक है। आपने मंगा लिया, फिर किसी और की आप हेल्प कर दो, मिल के मंगा लो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सही है, ठीक है। आप आज ही इसको मंगाइए और कोड आपको यूज करना है क्या, अनु 20S। क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा, क्या यूज करना है, अनु 20S, स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज करो, अनु 20S कोड यूज करो और इसे मंगाओ। ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स भी मिल रहा है आपको 24 घंटे बाद, मतलब कि 1 दिन बाद आपको ये डिलीवर हो जाएगा। डिलीवरी चार्ज भी इसी के अंदर है यार, इससे कम क्या चाहिए आपको। प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, टेस्ट के लिए मिल रहा है, और आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम बचा नहीं है। और इस चीज को कमर बांध के आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि आपको इतना ही करना है। अनु 20S आपको यूज करना है कोड, अनु 20S आपको कोड यूज करना है। अब आज से आप शुरू कर दो कि आपको इतना ही करना है। अभी भी आपके पास टाइम है 10 दिन का, आप कर सकते हो। आज से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, स्ट्रेटेजी बना लो आज से ही। रात में सोने से पहले आज ये बन जाना चाहिए कि आपको सुबह उठ के सोचना ना पड़े शुरुआत करने से पहले। मैं कहती हूँ कि हर कल की शुरुआत, हम 10 दिन का नहीं सोचना चाहिए हमें, लेकिन हमें कल क्या करना है एटलीस्ट ये सोच के आज उसका एक स्ट्रेटेजी रात में बना के सोना चाहिए, ताकि हम कल सुबह उठे तो हमें भागना ना पड़े, हमें सोचना ना पड़े, हमें टाइम बर्बाद ना हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और अनु 20 कोड यूज कीजिए, अनु 20 कोड यूज कीजिए और
टेस्ट मंगा लीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और खुश भी रहिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए।